ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज के अध्याय में हम सीखेंगे एक्सेल शॉर्टकट कीज। एक्सेल शॉर्टकट कीज के तहत सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं एरो कीज का उपयोग। यहाँ पर देखिए एक एक्सेल शीट खुली हुई है जिस पर काम किया हुआ है। अब इस पर एरो कीज की मदद से आप ऊपर, नीचे, दाएं या बाएं जा सकते हैं। मान लो हम किसी भी सेल में काम कर रहे हैं, जैसे ये हमारा सेल है जिसमें हम काम कर रहे हैं। अब हमको अगर नीचे की तरफ जाना है तो आपके कीबोर्ड पर जो डाउन एरो की है उसकी मदद से आप नीचे जा सकते हैं इस तरह से। और अगर आपको ऊपर जाना है तो उसके लिए आप अप एरो की का उपयोग कर सकते हैं। लेफ्ट में जाने के लिए लेफ्ट एरो की का उपयोग करेंगे और राइट में जाने के लिए राइट एरो की का उपयोग। अब हम आपको बता रहे हैं पेज डाउन और पेज अप कीज का उपयोग। ये देखिए यहाँ पर हम एक्सेल शीट पर हैं और ये पहला पेज है। ये यहाँ से आप देख सकते हैं नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। ये पहला पेज है और इसमें ये 16 नंबर तक की रोज आपको दिखाई दे रही हैं। अब अगर आपको ये पूरा पेज बदलना है, अगले पेज पर जाना है, तो इसके लिए पेज डाउन की का उपयोग करें। जैसे ही हम उसको प्रेस करेंगे, ये देखिए सीधे ये अगला पेज आ गया है। ये 16 रो आपको यहाँ दिख रही है और ये 32वीं रो तक है। ये एक बार फिर से पेज डाउन की को प्रेस कर दें। अब ये देखिए ये 32 ऊपर आ गया और ये 48 तक जा रही। इसी तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। ऊपर जाना हो तो पेज अप की का उपयोग करें। जैसे जैसे आप उसको दबाते जाएंगे आप ऊपर आते जाएंगे। ये देखिए हम वापस पहले पेज पर आ गए हैं। आइए अब देखते हैं किसी भी पेज को लेफ्ट या राइट में खिसकाने के लिए शॉर्टकट कीज का उपयोग। ये हम एक्सेल शीट पर हैं। अगर आपने किसी एक्सेल शीट पर बहुत ज्यादा काम किया है, आपको पूरा की पूरा पेज जो है, एक पेज राइट जाना है या एक पेज लेफ्ट आना है, तो उसके लिए आप अल्टर प्लस पेज अप या पेज डाउन कीज का उपयोग कर सकते हैं। ये हमने शीट पर क्लिक कर दिया है जिससे वो एक्टिवेटेड है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ये है कॉलम ए और ये यहाँ पर इस पेज पर हमको कॉलम एन तक नजर आ रहा है। अब इसके आगे जाना है, राइट में हमको एक पेज सरकाना है। उसके लिए हम ऑल्टर के साथ पेज डाउन की का उपयोग करेंगे। दोनों कीज हमको एक साथ दबाना होंगी। ये हम आगे के पेज पर आ गए हैं। ये देखिए यहाँ से कॉलम ओ आ गया है। ये ओ से जेड तक हम आ गए। और आगे अगर आपको जाना हो तो एक बार फिर से ऑल्टर के साथ पेज डाउन की दबा दें। तो ये देखिए अब हम जेड के आगे वाले पेज पर आ गए। तो इस तरह से आप दाईं ओर बढ़ते जा सकते हैं। अब आपको वापस बाईं ओर आना है या वापस लेफ्ट पेज पर आना है तो उसके लिए ऑल्टर के साथ पेज अप की दबाएंगे। ये हम एक पेज बाईं ओर आ गए, फिर से दबाएंगे तो ये देखिए वापस से हम पहले वाले पेज पर आ गए हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कंट्रोल प्लस एरो कीज का उपयोग किस लिए किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक्सेल शीट पर काम किया हुआ है और इस शीट पर हमने यहाँ तक काम किया है। अब यहाँ अभी हम पहले कॉलम में हैं, ए कॉलम में हैं और यहाँ से अगर हमको आखिरी कॉलम पर जाना है या एक्स कॉलम पर जाना है तो उसके लिए हम कंट्रोल के साथ एरो कीज का उपयोग करेंगे। अब अगर हमको राइट में जाना हो तो कंट्रोल के साथ राइट एरो की हम दबा देंगे। ये जैसे ही हमने कंट्रोल के साथ राइट एरो की दबाई तो ये देखिए हम ए से सीधे एक्स वाले कॉलम में आ गए। अब इसी तरह से एक्स से वापस अगर हमको ए कॉलम में जाना है तो कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की दबा देंगे। अब यहां से अगर हमको सबसे लास्ट रो में जाना है, नीचे जाना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस डाउन एरो की दबा देंगे। तो ये देखिए हम सबसे नीचे वाली रो में आ गए जहां तक हमने काम किया उसमें। और अगर वापस हमको ऊपर आना है तो कंट्रोल के साथ अप एरो की दबा देंगे। तो ये वापस हम ऊपर आ गए। हो सकता है आपके दिमाग में ये प्रश्न आए कि ये यहीं तक क्यों आया, सबसे पहली वाली रो तक क्यों नहीं गया। ये आप यहाँ देख सकते हैं ये 5 रोज जो है वो यहाँ पर मर्ज की हुई हैं। तो ये जो शॉर्टकट कीज हैं
वो मर्ज्ड सेल्स पर काम नहीं करेंगी। आइए अब आपको बताते हैं कंट्रोल प्लस होम और कंट्रोल प्लस एंड कीज का उपयोग। एक्सेल वर्कशीट पर आप कहीं भी काम कर रहे हो, वहां से अगर आप वर्कशीट की बिल्कुल शुरुआत में यानी पहले सेल पर जाना चाहते हैं, जैसे अभी हम यहाँ पर हैं, अब यहाँ से हमको बिल्कुल शुरू में जाना है, पहले सेल पर जाना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल के साथ होम की। ये देखिए हम यहाँ पर आ गए, ये वर्कशीट की शुरुआत है। अब इसी तरह से जिस भी वर्कशीट तक हमने काम किया है उसके लास्ट सेल तक अगर हमको जाना है तो उसके लिए फिर हम यूज करेंगे कंट्रोल के साथ एंड की। ये देखिए इस वर्कशीट पर हमारा काम किया हुआ है, तो इसकी जो लास्ट सेल है उस पर हम आ गए। लीजिए अब हम आपको बताते हैं कंट्रोल प्लस होम और एंड कीज तथा कंट्रोल प्लस राइट और लेफ्ट एरो कीज के अन्य उपयोग। अब अगर आपने एक्सेल वर्कशीट में किसी भी सेल के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा है और उसमें अगर आपको कोई करेक्शन करना है, मान लीजिए आप यहाँ पर हैं शुरुआत में और अब यहाँ से आपको सीधे एंड पर जाना है, जो भी आपने लाइन लिख रखी है उसके एंड पर जाना है, लास्ट में जाना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल के साथ एंड की। तो ये देखिए हम सीधे जो भी हमने लिखा है उस टेक्स्ट के एंड पर आ गए हैं। और ऐसे ही अगर इसके शुरू में जाना हो तो कंट्रोल के साथ होम की का उपयोग करेंगे। तो ये हम शुरू में आ गए। पर यदि अब आपको सीधे जो भी लाइन लिखी है उसकी शुरुआत से उसके एंड पे न जाकर के एक वर्ड से दूसरे वर्ड पर जाना हो, तो उसके लिए हम कंट्रोल के साथ लेफ्ट और राइट एरो कीज का उपयोग करेंगे। यहाँ पर हम इसको फॉर्मूला बार पर बेहतर तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये एक स्ट्रेट लाइन में लिखा हुआ है। अभी हम शुरुआत में हैं, एंड में जाने के लिए हमने कंट्रोल के साथ एंड की का उपयोग कर लिया और शुरू में आने के लिए कंट्रोल के साथ होम की का उपयोग कर लिया। पर अब एक एक शब्द पर जाना है। करंट के बाद हमको ईयर पे आना है, ईयर के बाद सैलरी पे जाना है, सैलरी के बाद एस पर आना है, तो उसके लिए हम राइट में जाने के लिए कंट्रोल के साथ राइट एरो की यूज करेंगे। ये देखिए हम ईयर पे आ गए, अब सैलरी पे आने के लिए भी इसी तरह से हम कंट्रोल के बाद राइट एरो की दबाते जाएंगे। अब ऐसा ही आपको लेफ्ट की तरफ बढ़ना है। अभी हम कॉलम पर हैं, कॉलम से पर पे आना है, पर से एस पर आना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की दबाते जाएंगे। टेक्स्ट के अलावा अगर आपको किसी सेल में जो फॉर्मूला लगा है उसमें कोई करेक्शन करना हो तो वो भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। जैसे इस सेल में ये जो फॉर्मूला लगा है इस पर आपको कोई करेक्शन करना है, लेफ्ट या राइट में जाना है, तो सेम एरो कीज की मदद से आप यहां पर भी लेफ्ट और राइट में मूव कर सकते हैं। लीजिए अब देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो कीज का उपयोग। ये हमारी एक्सेल वर्कशीट है जिस पर काम किया हुआ है। अब इसमें से अगर हमको कोई भी कॉलम या सेल या रो सिलेक्ट करना होती है तो नॉर्मली हम जहां से हमको सिलेक्ट करना है वहां पर माउस क्लिक करके और फिर जितना पोर्शन सिलेक्ट करना है, मान लो ये 4 सेल्स हमको सिलेक्ट करनी है, वहां तक हम ड्रैग कर देंगे। दूसरा तरीका है शिफ्ट के साथ एरो कीज का उपयोग। मान लीजिए हमको ये रो सिलेक्ट करनी है, तो ये हमने इस सेल को सिलेक्ट किया और इसके बाद शिफ्ट दबाते हुए अगर हमको राइट में जाना है तो राइट एरो की हम दबा देंगे, तो ये देखिए सिलेक्शन हो जाएगा। अगर नीचे आना है तो डाउन एरो की दबा देंगे, तो ये हम नीचे आते जाएंगे। अब इन दोनों तरीकों में हम टुकड़ों टुकड़ों में सिलेक्शन कर सकते हैं, पर अगर हमने वर्कशीट पे बहुत ज्यादा काम करके रखा है और हमारी लिस्ट बहुत लंबी है तो इस तरह से सिलेक्ट करने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। अगर हमको पूरी की पूरी रो और पूरे के पूरे कॉलम सिलेक्ट करना हो तो फिर आसान एक तरीका है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एरो कीज का उपयोग। अब मान लीजिए ये जो ईयर का कॉलम है इसको हमको पूरा नीचे तक जहां तक हमने काम किया है वहां तक सिलेक्ट करना है, तो ये यहां पर हमने क्लिक किया। अब इसके बाद हम
कंट्रोल प्लस शिफ्ट दबा करके और फिर नीचे आना है, उसके लिए डाउन एरो की दबा देंगे। तो ये देखिए एक ही झटके में पूरा की पूरा कॉलम सिलेक्ट हो गया। इसी तरह से आप अगर रो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और अगर पूरी की पूरी वर्कशीट आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। पर यहां पर ध्यान रखें, पूरी वर्कशीट सिलेक्ट करने के लिए आपको एक बार कोई भी पूरा एक कॉलम या फिर पूरी रो सिलेक्ट करना होगी। जैसे ये हमारा पूरा एक जो कॉलम है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अब अगर हम कंट्रोल और शिफ्ट के साथ राइट एरो की दबाएंगे तो ये पूरी वर्कशीट सिलेक्ट हो जाएगी। ये देखिए ये पूरी वर्कशीट, ये लास्ट सेल है, यहां तक सिलेक्ट हो गई है। अब मान लीजिए हमको इसका कलर चेंज करना है तो वो हम कर सकते हैं। ये हमने यहां पर क्लिक किया तो ये देखिए पूरी वर्कशीट का कलर चेंज हो गया। आज के अध्याय में हमने सीखा एक्सेल शॉर्टकट कीज।